नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। खबर आ रही है एक बार फिर से, काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, लगातार अपडेट दे रहा हूँ। जहाँ कहीं भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्ती दिखाई पड़ रही है, उस भर्ती के विषय में मैं आप सभी को अवगत करा दे रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा और ढेर सारी संख्या में, ढेर अधिक मात्रा में लोगों ने वीडियो को देखा। कमेंट यही था कि सर जी जैसे ही कोई अपडेट किसी और ज़िले का निकल कर के आएगा, आप एक वीडियो और कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो गाँव घर में बैठी हुई बहनें हैं, महिलाएँ हैं, वो सभी क्या करती हैं कि जो वीडियो देखते-देखते उनको जानकारियाँ हो जाती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कर देती हैं, आवेदन कर देती हैं। इसी कड़ी में एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आज का जो अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर के नया ऑफिशियल नोटिस है और भर्ती कहाँ पर है? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। और ये आवेदन कैसे करना है ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस कड़ी में मिलेगा। कौन से जिले में भर्ती है? बने रहिएगा सेशन में, तो जिले के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से जिले में आपकी ये भर्ती है। आइए चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि एक जानकारी है 1 मिनट की, आप सुन लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आपके घर परिवार में, नात रिश्तेदार में अगर कोई सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो, यानी कि आने वाले समय में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तैयारी कर रहा होगा, तो सीडीपी के 3 पोर्शन में बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी तैयारी बेहतरीन अंदाज में करेंगे। 30 नंबर की कंप्लीट तैयारी के लिए मात्र 499 रुपए का मेरा बैच है। आप उस बैच से जुड़ना पसंद करिएगा। जुड़ने के लिए करना क्या होगा? जुड़ने के लिए आप सभी को एंट्री कोहिनूर बैच या सुपर टेट बैच लिख करके 9250806009 पर व्हाट्सएप कर देना है। शेष जानकारियाँ हमारे द्वारा जब आपका व्हाट्सएप आ जाएगा तो मैं इधर से रिप्लाई आपको करूँगा। उसी हिसाब से हम बैच से ऐड कर लेंगे आपको। आइए जानकारी पर चलते हैं। जानकारी है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति आई है। विज्ञप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विज्ञप्ति की संख्या वगैरह को लेकर के। ये है कार्यालय से जो, तो ये बहुत छोटा-छोटा है। आइए, बाराबंकी जिले से ये वैकेंसी है। कौन से जिले से ये वैकेंसी है? बाराबंकी जिले से ये वैकेंसी है और इसमें पदों की बात करें तो प्रधानाचार्य के कितने पद हैं? 4 हैं, जिसमें अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस पिछड़ी जाति है ना, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, ये कैटेगरी वाइज़ है। मानदेय की बात करें अगर हम, तो 30,000 यहाँ पर मानदेय प्रधानाचार्य का है। पीजीटी गणित की वैकेंसी है। कितने पद हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पिछड़ी जाति में 1 पद है। मानदेय की बात करेंगे तो 22,000 यहाँ पर मानदेय दिखाई पड़ रहा है। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो पदों की संख्या कुल 4 है, जिसमें अनारक्षित में 1 है, पिछड़ी जाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 2 है। 22,000 एक बार फिर से आप देख सकते हैं मानदेय। इसी तरीके से पीजीटी जीव विज्ञान हो गया, पीजीटी भौतिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी कंप्यूटर का। पदों का विवरण आगे दे रखा है और उसका मानदेय भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे योग के, हाँ, यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी है। लगभग-लगभग अब हर डिपार्टमेंट में शिक्षा के अंदर हर लेवल पर योग के टीचर की बहुत ही ज़रूरत है। इस हिसाब से आप यहाँ पर देखिएगा, योगा टीचर की बात करें तो 20 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित 11 हैं और पिछड़ी जाति के 3 हैं, अनुसूचित के 5 हैं। उसी तरीके से कार्यालय अधीक्षक के पद हैं, लैब सहायक के 9 पद हैं, 1 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर और इनका जो मानदेय है वो 7,147 रुपए इनका मानदेय है। चपरासी की बात करें तो 5 पद हैं, क्रमवार तरीके से आप देख सकते हैं। चौकीदार की बात करें तो 10 पद हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने पद हैं। सहायक रसोइया, ये परमानेंट जॉब होता है, 13। चपरासी का भी परमानेंट होता है, चौकीदार भी परमानेंट होता है, सभी फीमेल होते हैं, मेल की एंट्री नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दें कि अगर आप में से कोई भी जो सुपर टेट की देख रहा हो, सुपर टेट की तैयारी यानी कि प्राथमिक की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप किसी गाइड बुक के तलाश में हैं, तो आपकी तलाश खत्म होती है कहाँ पर? चक्षु पब्लिकेशन पर जाइए और उसकी जो गाइड बुक है ना, 1 नंबर का कंटेंट उसमें है। मैंने इसको देखा और यहाँ से मैं कुछ कंटेंट बना भी रहा हूँ सुपर टेट के लिए, थ्योरी वाले में से भी, क्वेश्चन वाले में से। बेहतरीन ऑर्गेनाइज करके ये नोट्स तैयार किया गया है। आप सभी को ये खरीदना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हों प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तो। कंटेंट अच्छा है, मेहनत के साथ टीम ने तैयार किया हुआ है। चक्षु पब्लिकेशन की ये पुरजोर मेहनत हुई है, सफल होते हुए आप दिखाई पड़ेंगे इसमें। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बेहतर कंटेंट पाएँगे। आइए आगे सेशन में चलेंगे। अब बाकी वैकेंसी की बात कर लें तो ये वैकेंसी हमने आपको जानकारी दे दी पदों की बात, अब आगे देखेंगे।
विकास खंड के अनुसार रिक्त पदों की बात करें तो विकास खंड फतेहपुर, संबंधित विषय के रिक्त पद अंग्रेजी, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान में है। और वहीं पर नेंदुरा की बात करें तो वहां पर संबंधित विषय के रिक्त पद हैं कंप्यूटर, अंग्रेजी और जीव विज्ञान। और विकास खंड 3 की बात करें तो बेनीकोडर में संबंधित विषय के रिक्त पद में जीव विज्ञान है। विकास खंड 4 सिरौली गोसुपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान में है। कुल मिला जुला करके अलग अलग विकास खंड की ये अलग अलग वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रधानाचार्य हेतु क्या है अर्हता? किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, साथ ही साथ आपका हिंदी अंग्रेजी से एमए हो या एमएससी हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर, ये आपकी योग्यता है। डिप्लोमा की बात करें सर्टिफिकेट की तो आपको क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हो, पीजी कर चुका हो। और गणित के अंदर भी एमए है, एमएससी गणित से है और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम अगली योग्यताओं की तरफ तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो। किसके लिए बात की जा रही है? पीजीटी जीव विज्ञान को लेकर के। पीजीटी जीव विज्ञान की क्या योग्यता होनी चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। पीजीटी रसायन विज्ञान में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। ये अथवा 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 का मतलब ये है कि उनमें से कोई एक अगर आप धारण करते हो। और हाँ, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा आप सभी का बीएड जो है जहाँ पर होगा वो नेसेसरी होगा। पीजीटी भौतिक विज्ञान के अंदर जो योग्यता होगी वो एमएससी भौतिक शास्त्र होगा। किसी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। आगे देखिएगा प्रशिक्षित, यहाँ पर मानदेय की बात करें कंप्यूटर विज्ञान में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान की योग्यता क्रमवार तरीके से या पीडीएफ में टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें लैब असिस्टेंट व सहायक अधीक्षक की बात करें तो लैब असिस्टेंट का जो मानदेय होगा वो 7,147 रुपये, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ हो। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो ये योग्यता आपके समक्ष दिखाई पड़ रही है। इनको एक एक करके देख लेंगे और इसे हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ना 25 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकड़ यानी कि टाइपिंग आना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता सहायक व अन्य की बात करें तो जैसे चपरासी हो गया उसका कक्षा 8 उत्तीर्ण होना जरूरी है। चौकीदार की बात करें तो कक्षा 8, रसोइया की बात करें तो कक्षा 8। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह पद पूर्णकालिक होंगे जितने हैं। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता व संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। चपरासी व चौकीदार हेतु मानदेय 7,147 अथवा रसोइया पद हेतु मानदेय 6,433 रुपये है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर नोट, ये प्रधानाचार्य के पद पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में से किसी एक विषय की अर्हता रखने वाली शिक्षिका नियुक्त की जाएगी। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय का पृथक शिक्षिका की नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है उसको पढ़ाना भी होगा वो। आयु की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रधानाचार्य हेतु जो है 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 साल का शिक्षण का अनुभव हो। शेष पदों पर चयन की 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, अधिकतम 45। ठीक है, शेष अन्य पदों की बात की जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम उम्र कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण भी देय होगा, जैसा जिस कैटेगरी को प्राप्त होता है वैसा। किसी भी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधमता के कारण। तो अब यहाँ पर बात हो गई कैसे इसकी नियुक्ति की जाएगी, मेरिट कैसे बनेगी। कोई परीक्षा नहीं होती है यहाँ पर। मेरिट जो बनती है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर बनती है। जैसे हाई स्कूल में आपका जो प्राप्तांक है ना उसका 10/100, जैसे मान लीजिए 60 है तो 60 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणांक यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए इंटरमीडिएट में भी आपका 60 है तो 6 यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन के अंदर आपका 6 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 60 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। प्रस्नातक उपाधि की बात करें तो अगर आपका 60 है तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। इस तरीके से कुल गुणांक ऐड करके टॉप मेरिटोरियस को जगह मिल जाती है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। आयु के आधार पर टाई ब्रेकिंग, इसकी तो बातें छोड़िए। वो टाई ब्रेकिंग होने पर वर्णमाला या एज को क्या बनाया जाता है? आधार बनाया जाता है। और अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ क्या होगा कि आवेदन का प्रोफार्मा क्या होगा उसको आप समझिएगा। आवेदन का प्रोफार्मा ये होगा, इसमें ये फिल करना होगा जो जो यहाँ पर दे रखा है।
वही-वही चीज़ें फ़िलअप करना होगा और निर्धारित प्रारूप में लिफ़ाफ़े में भर कर के डाक टिकट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप संबंधित जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके कार्यालय तक इसका आवेदन पहुँचाएँगे। शेष जानकारी अगर आपको लेना है, डिटेल एडवर्टाइज़ की जानकारी लेना है, तो बाराबंकी की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। अन्यथा बाराबंकी का जो न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर पर ऐसे विज्ञापन निकाले जाते हैं और ये रियल है, फ़ेक नहीं है, ये विज्ञापन आया हुआ है। आप में से जितने लोग इच्छुक हैं, यदि आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। यदि वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।